नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल निवेदन होम डिवोशंस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने घर में एक कोने में छोटे से संक्षिप्त रूप में कैसे मंदिर की स्थापना करें। ना किसी मंत्र की ज़रूरत है, ना पंडित को बुलाने की ज़रूरत है, ना मंदिर बिठाने की ज़रूरत है। तो ये कैसे होगा, हम ज़रा देखें अपने वीडियो में। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मंदिर की स्थापना करनी है या पूजा स्थल में कैसे आप भगवान को बिठाएं, किस तरह से बिठाएं, क्या क्या करें, बिठाने से लेकर के आरती तक सब दिखाया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, अगर आपके घर में इस तरह का एक शेल्फ लगा हो किसी भी दीवार पे, प्रेफरेबली नॉर्थ या ईस्ट की तरफ या ईशान कोण में, और आपके घर में मंदिर बनाने की जगह नहीं हो, तो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आप इस शेल्फ को ही अपना पूजा स्थान बना सकें। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं और आपके घर पूजा करने की जगह नहीं है, तो किसी भी उत्तर दिशा की दीवार में 2 शेल्फ्स लगवा लीजिए या 1 शेल्फ लगवा लीजिए और सिंपल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। हम दिखाएँगे आपको किस तरह से आप सेटअप करें और एक सिंपल तरीके से अपने पूजा पाठ को शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहले भगवान को बिठाने के पहले दीजिए उनको एक आसन, एक लाल कपड़ा या किसी भी भगवे कपड़े जो आपकी श्रद्धा होने हैं, पहले सबसे पहले उस शेल्फ पर लगाएँ, जिससे कि भगवान को आप बिठा सकें। आप या तो एक बड़ा कपड़ा भी लगा सकते हैं या चाहें तो अलग-अलग चुन्नियों पे भी आप भगवान को विराजमान कर सकते हैं। दोस्तों, चुन्नी बिठाने के बाद सर्वप्रथम बिठाइए भगवान श्री गणेश को, जिनकी पूजा हम सर्वप्रथम करते हैं। वैदिक शास्त्रों के नियमानुसार भगवान श्री गणेश को मध्य में बिठाइए और आपके राइट साइड में, यानी इस साइड में देवियों को स्थापित करें और आपके लेफ्ट साइड में, यानी इस साइड में पुरुष देवताओं की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन यदि पुरुष देवता के साथ उनकी पत्नी, जैसे शिव जी के साथ उनकी पत्नी माता पार्वती हो, तो आप उनके अनुसार बिठा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि की तस्वीर थी, हमने उनको विराजमान किया और ऊपर के खाने में शिव जी, पार्वती माता और लक्ष्मी नारायण को विराजमान किया। कहा जाता है कि घर पे लक्ष्मी नारायण की अगर स्थापना की जाए तो घर में सुख समृद्धि ज़रूर बनी रहती है। वैसे भी हम हर घर में देखते हैं कि लोग माता लक्ष्मी की स्थापना ज़रूर करते हैं, तो उनके साथ भगवान नारायण की स्थापना करना भी उचित और शुभ माना गया है। दोस्तों, अब हमने बिठाया भगवान श्री कुबेर को। जैसा मैंने कहा था, लेफ्ट साइड में पुरुष देवताओं को बिठा सकते हैं, तो भगवान श्री कुबेर को आप विराजमान करें। इसके बाद हमने बिठाया हमारे बाल कृष्ण भगवान को। भगवान कृष्ण की इस बाल स्वरूप की मूर्ति की पूजा बहुत जगह पे होती है, या किसी के घर में लड्डू गोपाल होते हैं, उनको आप विराजमान कर सकते हैं। आप अपने राइट साइड में देवियों की स्थापना कर सकते हैं। तो मैंने अपने घर में गायत्री माता, जो कि वेद माता है, और सरस्वती माता की स्थापना की। आप इस तरह से एक 2 शेल्फ में देखिए किस तरह से आप एक छोटे से मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। ये दिखने में भी सुंदर लग रहा है और सिंपल भी है, और आप अपनी पूरी श्रद्धा भावना से यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो भगवान गणेश के पास या माता लक्ष्मी के पास एक जल से भरा हुआ कलश आप रख सकते हैं, और कलश के ऊपर अगर आप चाहें एक श्रीफल की स्थापना कर दीजिए, यानी कि नारियल की स्थापना कर दीजिए। ये सर्वोत्तम होगा अगर आपका मंदिर उत्तर दिशा की तरफ है, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ कलश या भगवान धन्वंतरी को भी दर्शाता है। भगवान धन्वंतरी का प्रतीक है, अमृत का प्रतीक है, और उत्तर दिशा की ओर पानी से भरा हुआ कलश रखना उत्तर दिशा के लिए अच्छा भी माना गया है। तो हम आपको दिखाएंगे कि एक बेसिक पूजा आप कैसे करें जिस दिन आप अपने मंदिर की स्थापना कर रहे हो। सबसे पहले जला लें एक दिया और अगरबत्ती। तो भगवान के आवाहन के पहले हम सबसे पहले दिया और अगरबत्ती जला के इस वातावरण सुगंधी ला रहे हैं, जिससे कि भगवान की स्थापना हम कर सकें बिल्कुल सुगंधित वातावरण में। एक अगरबत्ती आप भगवान के समक्ष
ये आरती नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक एक बार भगवान को अगरबत्ती दिखा दीजिए और फिर उनका आवाहन कीजिए। तो दोस्तों, आज हम स्थापित कर रहे हैं भगवान को, इसलिए उनके सामने हमने भोग रखा है। भोग में हमने रखा है कुछ मिठाई, पीने के लिए पानी, और जहाँ जगह नहीं थी इसलिए हमने भगवान लक्ष्मी नारायण के समक्ष हमने फल भी रखे हैं। और पूजा के लिए हमें चाहिए बहुत सिंपल तरीके से हल्दी, कुमकुम या सिंदूर और अक्षत। तो सबसे पहले आप भगवान गणेश जी को हल्दी लगाएं। ओम गं गणेशाय नमः। श्री गणेशाय हरिद्रा कुमकुमम समर्पयामि। भगवान गणेश जी के चरणों में हल्दी और कुमकुम दें। और अक्षत, भगवान गणेश जी को अक्षत, जो कि सिंदूर से मिलाए हुए चावल हैं, आप उनको अक्षत दें। इसी तरह से आप सभी भगवानों को हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ा सकते हैं, या तो आप उन्हें चंदन लगाएं। आपके घर में जो भी आपने देखा हो उस तरह से आप अपने भगवान को चंदन से विलेपन करें या हल्दी कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद रखे हुए भोग को भगवान को अर्पित करें। भगवान से यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सका उतना ही आपके समक्ष मैंने ये भोग रखा है। मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप मेरे द्वारा चढ़ाया हुआ ये भोग, ये नैवेद्य स्वीकार करें और मेरी पूजा स्वीकार करें। इन्हीं मंत्रों से आप भगवान को भोग दें। ज़्यादा कठिन मंत्र ज़रूरत नहीं है। आप श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करें। भगवान को भोग चढ़ाने के बाद पूरी श्रद्धा भाव से आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मेरे द्वारा आपको चढ़ाया हुआ ये भोग आप स्वीकार करें और मेरे घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। इसके बाद हम करेंगे अपनी छोटी सी आरती। दोस्तों, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको सिंपल तरीके से पूजा करना सिखाएं, तो आप इसी थाली में रखे हुए दिए से भगवान की आरती कर सकते हैं, या इसमें पंच दिए भी लगा सकते हैं, या पंच दिए से आरती करना। आरती करने का मतलब यही है कि भगवान के हर एक अंग को हम प्रज्वलित और उन्हें प्रकाशमान करने की कोशिश करें, और इस समय उनका दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। तो भगवान की आरती करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की आरती करें। बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती की आरती करें। लक्ष्मी नारायण की आरती करें। भगवान श्री कुबेर की आरती कीजिए। श्री कृष्ण भगवान की आरती करें। गायत्री माता, सरस्वती माता की आरती करके, अगर आप आरती गाना चाहें तो आरती गा सकते हैं। नहीं आरती गाना गा सकते हैं तो आप आरती लगा करके सुन भी सकते हैं और उसी के साथ आरती गाएं और आरती भगवान की करें। दिए के बाद अगरबत्ती या धूप की आरती करें भगवान के समक्ष। आपने कई आरतियों में सुना होगा, जैसे धूप, दीप, फल, मेवा, माँ स्वीकार करो। तो हमने भी उसी तरह से धूप, दीप, फल और मिठाई या मेवे से भगवान की आज हमने अर्चना करी, पूजा करी। हमने अपनी भक्ति निवेदन की और उसी तरह से हमने एक संक्षिप्त रूप में भगवान की स्थापना की। इसी तरह से रोज़ आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगर रोज़ ना कर सकें तो शुभ दिनों पे भगवान की पूजा ज़रूर करें। और अगर आप रोज़ चाहें तो मिठाई या फल या अपनी श्रद्धा के अनुसार बताशा, पानी या रामदाना, जिससे जो कि चीनी से बनता है, उनको ही भगवान का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भोग नहीं भी लगा सके रोज़ तो कोई बात नहीं। भगवान को श्रद्धा भक्ति से नमन करें। हो सके तो एक दिया प्रज्वलित करें, अगरबत्ती से भगवान की आरती कर दें और अपना दिन के कार्य की शुरुआत करें। अगर आप दिन में सुबह ऑफिस जाते हो, सुबह पूजा नहीं कर सके,
तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप घर वापस आएँ और उसके बाद आप भगवान की पूजा करें। तो इस तरह से हम नित्य पूजा भगवान की शुरू कर सकते हैं। अगर आपके घर मंदिर नहीं भी हो, तो मैंने यही दिखाया कि एक छोटे से शेल्फ में आप किस तरह से भगवान की स्थापना करें। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दिया आप बिल्कुल सेफ जगह पे रखें। जिस तरह से मेरे यहाँ पे मैंने ये दिया रखा है, तो इसके ऊपर काफ़ी जगह है और दिए का ज़रूर ध्यान रखें कि दिया ठीक तरह से जल रहा हो, क्योंकि सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया कि किस तरह से हमने एक छोटे से शेल्फ में मंदिर की स्थापना की। इससे भी सरल तरीके से हम मंदिर की स्थापना करके आपको दिखाएंगे। ये आपके चैनल में आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और आपका साथ बना रहे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। हम आने वाले वीडियो में इससे भी संक्षिप्त रूप में किस तरह से अपने घर में मंदिर के सेट की स्थापना कर सकते हैं, ये दिखाएंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभमस्तु।